अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़े कपड़े के साथ बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक बनाकर दिखाने वाला हूं, जो कि वन कट स्टाइल में होगा। और अगर आप चाहें तो इसका घेरा भी आप ज़्यादा फुल बना सकते हैं, इससे कपड़ा भी ज़ाया नहीं होगा। तो आइए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो 30 बाई 30 इंचज़ के दो पीसेस हमने ले लेने हैं और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करके फिर हमने इसके ऊपर मार्किंग लगा देनी है। जी तो दोस्तों, मार्किंग जो है मैं 3 से 4 साल के बच्चे के लिए लगा रहा हूँ, तो आपने अपने हिसाब से मार्किंग लगा लेनी है। तो सबसे पहले शोल्डर मैंने 5 इंच पर रखा है, उसके बाद आर्म होल भी मैं 5 इंचज़ पर रख रहा हूँ। इसके बाद चेस्ट जो है वो 7.5 इंचज़ होगी। तो 3 से 4 साल की बच्ची के लिए ये जो चेस्ट का साइज़ है ये बेहतरीन होगा। इसके बाद फिर हम यहाँ पर निशान लगाकर इसको जो है इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि कपड़ा जो है वो तिरछा पड़ा है। इसके बाद फिर हम नीचे की तरफ 9 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे, तो ये उसकी वेस्ट लाइन होगी। तो यहाँ पर इसकी जो फिटिंग है वो हमने 7 इंचज़ लगानी है, चेस्ट से हाफ इंच कम रखना है। इसके साथ ही दोस्तों हम वेस्ट और चेस्ट को आपस में इस तरह से मिला लेंगे स्ट्रेट लाइन की मदद से। और अब हमने टेप लेनी है और टेप के साथ हमने यहाँ पर एक किनारे पे शोल्डर के ऊपर हमने रखकर 22 इंचज़ के हिसाब से हमने निशान लगा लेना है। इस तरह से गोलाई में हम मार्किंग करेंगे। ऊपर से भी हमने सेंटर का हिसाब रख लेना है और उसके बाद फिर आगे इधर नोक पर रखना है और नीचे से हमने 22 इंचज़ के हिसाब से गोलाई में निशान लगा लेना है। अब वेस्ट और यहाँ से नीचे वाला जो फ्रॉक वाला पार्ट है इसको हम आपस में मिला लेंगे। और अब हमने जो गला है वो 2 इंचज़ इसकी विड्थ रखनी है और इसकी जो फ्रंट की डेप्थ होगी वो 3 इंचज़ रखेंगे। और उसके बाद इसकी जो बैक की डेप्थ होगी वो 2 इंचज़ रखेंगे। इसको हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और फिर हम गोलाई के हिसाब से यहाँ पर निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके साथ ही इसका जो कंधा होगा इसको भी हमने थोड़ा सा सेट कर लेना है। इसको हमने हल्का सा इस तरह से जो है तिरछा कट दे देना है। इसके बाद फ्रेंड्स इसकी कटिंग कर देते हैं। और इसके साथ ही आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टिप ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कपड़ा जो है वो लचकदार है या फिर इस तरह से फिसलन वाला कपड़ा है, तो आप इसको पिंच लगाएं और उसके बाद इसकी मार्किंग करें और फिर इसकी कटिंग करेंगे तो फिर इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसकी जो बैक नेक है उसकी हम कटिंग करते हैं और उसके बाद इसकी फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे जो घेरे वाला पार्ट है, इससे ये कपड़ा जो बच चुका है इसी से हमने डिज़ाइन जो है वो बनाना है और इसी कपड़े को हमने यहाँ पर ऐड करना है। तो इससे इसका घेरा जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि घेरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो तो फिर आप इस कपड़े को इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिंपल सा घेरा हो तो फिर आप इसको इसी तरह से रहने दें। तो फ्रेंड्स फ्रॉक की जो यहाँ पर लेंथ बन रही है वेस्ट तक वो है 15 इंचज़ यानी 15 इंचज़ है। तो यहाँ पर हम 15 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे और यहीं से हम गोलाई में इस तरह से इसकी जो मार्किंग है वो लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे और ये 4 पीसेस हमारे पास आ जाएंगे। तो इनको हम घेरे के अंदर जो है वो डाल लेंगे, तो फिर घेरा इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा। तो ये कपड़ा जो है ये नीचे ढलकेगा, तो ढलकता हुआ कपड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी जो लुक है वो आपने लास्ट पर लाजमी देखनी है। इसके बाद बैक नेक जो इसका हम डीप कट देंगे, तकरीबन 3 इंचज़ डीप इसका कट होगा और उसके बाद फिर हम इसके कंधे स्टिच करेंगे। और कंधे स्टिच करने के बाद जो हमने पीसेस 4 जो है वो कट किए हैं, तो 2 फ्रंट के और 2 बैक के जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि मैंने इन पीसेस को अटैच कर लिया और ये इसकी लुक आ चुकी है और इसका घेरा कितना ही ज़बरदस्त और शानदार हो चुका है। अब हमने इसके बाजू बनाने हैं। तो बाजू बनाने के लिए 16 बाई 6 इंचज़ के हमने इस तरह से 2 पीसेस लेने हैं। इनको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर मार्किंग लगाएंगे और मार्किंग लगाने के बाद इसकी हल्की सी कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद ये जो बाजू है ये मैं पफ़ी बाजू बना रहा हूँ। इनका आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, तो हर दूसरे तीसरे सूट के अंदर जो बाजू हैं वो पफ़ी बन रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चों को जो ट्रेंड चल रहा होता है उस हिसाब से कपड़े पहनाएं, तो उससे उनकी शख्सियत काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद हम बाजू को जो है आगे से इसका इलास्टिक लगाएंगे और ऊपर से हम इसकी चुन्नटें डालेंगे और उसके बाद इसको कंधे के साथ अटैच कर देंगे। तो गला जो है वो हमने बना लिया है और बैक पार्ट भी हमने बना लिया है और उसके बाद अब हम इसके बाजू जो है वो इस तरह से अटैच कर देंगे। सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे और तो फिर बाजू जो है वो अच्छे से पूरे हो जाएंगे। और आगे से हमने जो है इसकी जो इलास्टिक है वो लगा ली और इसका पफ आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी लाइंस जो है वो लगाएंगे इस तरह से वेस्ट के ऊपर। इस दौरान ही मेरा बेटा वो जो मोहम्मद अहद है वो भी आ गया था, तो वो मुझे काम नहीं करने दे रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे का इंट्रोडक्शन आपके साथ करवा दूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा बेटा है, मोहम्मद अहद है और ये काफ़ी ज़्यादा शरारतें करता है और मुझे डिस्टर्ब भी बहुत करता है। ये बिल्कुल उल्लू का पट्टा है, तो इसको दुआओं में याद रखिएगा। अब वापस आते हैं अपने काम की तरफ। तो यहाँ पर जो है हम इस तरह से लाइन जो है वो दोनों तरफ ड्रॉ कर लेंगे और उसके ऊपर हमने पट्टी जो है वो अटैच करनी है, ताकि यहाँ से हम डोरी जो है वो गुजार सकें फिटिंग करने के लिए। तो इस तरह से हमने पट्टी लेनी है, इसको हमने दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके एक एक सिलाई लगा लेनी है।
और यहाँ पर हम जो लाइन जो है वो हम लगा रहे हैं, इसके ऊपर हम इस तरह से पट्टी रखेंगे और उसके बाद इसकी सिलाई लगा देंगे। पट्टी की जो लंबाई है वो आपने 14 इंचेस रखनी है और तकरीबन हाफ इंच आप जब इसको फोल्ड कर लेंगे तो फिर ये तकरीबन 13 या फिर 12.5 इंचेस रह जाएगी। और इसको हमने इस तरह से अटैच करके फिर हमने फोल्ड करना है और उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद कुछ ये इस तरह से सेट हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं तकरीबन हाफ इंच का जो फासला है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो है वो डोरी डालनी है। तो इसको जब हम इस तरह से इसकी फिटिंग करेंगे तो आपने ख्याल करना है कि ये जो यहाँ पर जो पार्ट है यहाँ पर ये खुला रहे, इसके ऊपर सिलाई ना लगे। तो आप उस हिसाब से भी पट्टी इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं, इसका ख्याल करते हुए। अब हमने इसका नीचे वाला जो पार्ट है इसकी हेमिंग कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर हमने डोरी डाल लेनी है। तो डोरी मैंने यहाँ पर बना कर रखी हुई है और इनको हम इसके अंदर जो है वो डाल लेते हैं। तो एक छोटी सी बैंगल जो है वो हम लेंगे, यानी चूड़ी लेंगे मेटल वाली, और इसको इस तरह से हम सेट करके इसके अंदर जो डोरियां हैं वो हम डाल लेंगे, दोनों साइड से, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। और उसके बाद जो डोरी है इसके ऊपर हम टेसल बना देंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई ज़्यादा फैंसी टेसल बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। मैंने इसके जो सिंपल से टेसल हैं वो बनाए हैं। तो जल्दी से इसके अंदर डोरी डाल देते हैं और इसके अंदर जो है डालने के बाद फिर हम टेसल बना लेते हैं इस तरह से, ताकि डोरी जो है वो बाहर ना आए। तो जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक बनकर तैयार हो चुका है। इसका घेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये जो स्ट्रिप्स हमने लगाई हैं ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और इसके पफ़ी बाजू भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके साथ ही इसका जो प्रिंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो ये रही मेरी बेटी, इसको पहन कर दिखाएगी। हमारी मॉडल छोटी सी आ चुकी हैं और ये इसका आप स्टाइल देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। आज इसका मेकअप और हेयर स्टाइल मैंने बनाया है और इसका फ्रॉक भी मैंने बना दिया। तो माशाल्लाह बहुत ही खुश है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। आप बहुत ही प्यार देते हैं, बहुत ही खुशी होती है और इसी तरह से प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मिल सकें। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।